पीटीआई रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन कहते हैं सियासतदानों को बानी पीटीआई से मिलने दिया जाता तो कोई हल निकल आता। मुज़ाकरात की पहल हमेशा हुकूमत करती है। शहबाज शरीफ ने कहा वो अपोजिशन चैम्बर में जाकर बातचीत शुरू करेंगे तो फिर क्यों नहीं जाते। बानी पीटीआई की रिहाई इस साल देख रहा हूँ। असलम घुमन हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ARY न्यूज़ नईम अशरफ भट्ट से गुफ्तगू कर रहे थे। सियासतदानों को मिलने देते तो हमने कोई रास्ता निकाल लेना था। खान साहब को अब देखें जाकर उनका हम उनसे बात ही नहीं कर सकते। हम कैसे गवर्नमेंट से बात करें, गवर्नमेंट बात भी नहीं करना चाहती। स्पीकर साहब कह तो देते हैं, मैंने खुद सुना कि शहबाज शरीफ ने कहा जी कि मैं अपोजिशन चैम्बर जब अच्छे साहब हो आप कि मैं उनके चैम्बर में जाऊं, क्यों नहीं जाते। हमेशा पहल हुकूमत करती है, बातचीत का दरवाज़ा हुकूमत खोलती है। हम तैयार हैं लेकिन वो बातचीत शायद इसलिए नहीं करना चाहते कि उनके अपने हाथ में कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तो हमने देखा कि वो ये बजट सेशन में वो अपोजिशन बेंचेस पर आए, उन्हें ऑफ़र की, फिर उसमें अमल भी हुआ कि राना सनाउल्लाह, साथ ही कुछ देर बाद असद कैर सर, जुनैद अकबर, इनसे मिले और वो तो फिर बाद में कोई आगे बात नहीं चली। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट से तो कहा जा रहा है नहीं, गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट सिर्फ आके ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ साहब को कौन रोकता है। आना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर मुल्क को आपने आगे ले जाना है तो आप चैम्बर में उस पर चले जाए अपोजिशन में, फिर किसी कमेटी रूम में बुला लें। उन्हीं दिनों में मोहसिन नकवी साहब ने भी आकर आपके लोगों को कहा पीटीआई के, तो वो क्या बात है। देखो मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल आए थे, कहते थे मैं आपको मिलना चाहता हूँ। हमने कहा बिस्मिल्लाह। लेकिन उसका यही है कि असद कैसर साहब ने यकीनन ये जवाब दे दिया होगा कि देखें कोई पार्टी अपने सरबराह के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं कर सकती। आप हमें खान साहब से मिला दें, हम खान साहब से इजाज़त लेते हैं आपसे, आप मिले। उनकी ऑफ़र के बाद हमने देखा कि खुफिया मुलाकातें वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा भी उन्हीं को मिल रहे हैं और बैरिस्टर गौहर भी मिल रहे हैं। तो ये कोई पर्सनल बातों के लिए मिल लेते हैं। देखिए वो तो उन्होंने हुकूमत चलानी है। जहाँ तक KP के सुहेल फरीदी साहब का तलक है, वो नेचुरली हुकूमत के साथ तावन कर रहे हैं कि उन्होंने सूबा चलाना है। दहशत गर्दी है, उसके लिए आपने लड़ना है। कभी दूसरी तरफ गंदम आप जो तीसरे महीने कटाई के वो आप इम्पोर्ट, आप देखिए कितना जुल्म है। ये क्राइसिस आया था 2023 में भी, जबकि हमारी बम्पर क्रॉप हो रही थी। एक टोला बैठा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट का, इनको तो अकल ही नहीं है, ना एक दाना इन्होंने नहीं ख़रीदा। और ये 3 महीने से शुरू हो गए कि क्राइसिस आने वाला है। जो 21 कंपनियां को इन्होंने प्राइवेट दिया था उन्होंने वो ऑलरेडी बैंक डिफ़ॉल्ट थी। आज ये फिर गंदम उगा रहे हैं क्योंकि उसका किक बैक है। जिस तरह आप आजकल देखें एक और ग्रीन बसेस का मामला हुआ है, ये ज़रा इनसे पूछे तो सही, सबली भी आके बताएं तो सही कि एक बस कितनी की इनको पड़ रही है। मैं इंशाल्लाह अगले मैं ज़्यादा नहीं तो इस साल खां की राई देख रहा हूँ। अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क को आगे ले जाना है, इस कर्ज़ों से छुटकारा हासिल करना है, मईशत बेहतर करनी है तो खां को लाना पड़ेगा। ना इनसे मईशत ठीक हो रही, को बताते देना।